चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अब छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां सूरजपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 25,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने बाबू को ट्रैप किया है। जमीन नामांतरण के एवज में 25,000 रुपए की रकम की मांग की गई थी। राजस्व विभाग के सूरजपुर तहसील कार्यालय में कार्रवाई देखने को मिली है। बाबू जुगेश्वर राजवाड़े को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर दरभा विकासखंड के ग्राम छिंदावाड़ा में प्राथमिक शाला का नया भवन सिर्फ 1 साल में ही जर्जर हो चुका है। भवन में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, छत से पानी टपक रहा है और प्लास्टर भी उखड़ने लगे हैं। ये सब उस वक्त सामने आया जब बरसात शुरू होते ही बच्चों की पढ़ाई बाधित होने लगी। स्कूल के शिक्षक और ग्रामीण लगातार चिंता जता रहे हैं, लेकिन अब तक शासन प्रशासन की ओर से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जब इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये भवन मुख्यमंत्री जतन योजना के तहत बना है और इसकी गुणवत्ता जांच का जिम्मा अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को सौंपा गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस निर्माण कार्य में शामिल ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोहराई ना जाए। हाल में जहाँ खड़ा हूँ ये छिंदावाड़ा 2 है, दरबा ब्लॉक का गांव है। आप मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि शासकीय प्राथमिक बालक आश्रम ये छिंदावाड़ा 2 है। इसके पिछले साल ही इसको हैंडओवर हुआ है, इसका काम हुआ है और देखिए जिस काम होने के पश्चात कितना भारी भ्रष्टाचार हुआ है। स्कूल जतन योजना के तहत ये बना है। इसके अंदर अभी भी देखिए ये देखो ठेकेदार के द्वारा ये कैसे थूक पालिश की गई है। ये स्थितियाँ हैं इस भवन की। ये जर्जर हालत में पहुंच चुका है। ये भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है ये स्कूल का भवन। ये स्कूल भवन के अंदर आप देखेंगे जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये ऊपर ये देखिए बारिश का महीना चल रहा है, सिलन लगी हुई है। यहाँ पर करंट का वायर लगा हुआ है, यहाँ पे एमसील दिया गया है और यहाँ पर ये देखिए सिलन है। किसी भी बच्चे को अगर यहाँ पर खुदा न खास्ता हाथ लग जाए तो क्या स्थिति हो। ये देखिए ये भारी भ्रष्टाचार, ये भारी भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार की ये अगर इसे करते हैं तो ये दीवार पूरी हिल जाती है, सहम जाती है। आप देखेंगे तो ये नन्हे मुन्ने जो ये बालक हैं जो ये स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, जब इनके परिवार के लोग इनको स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, आप देखेंगे कि ये बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और वो देखिए किस तरह से भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ ये रूम है। इसी रूम के अंदर अगर कल को ये छत गिर जाती है, पिछले साल भी ऐसा एक मामला हुआ था, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? क्या प्रशासन इस मामले पे सख्ती बरतेगी? क्या उस ठेकेदार पे कार्रवाई होगी जिसने ये बनाया है? आखिरकार स्कूल जतन योजना के तहत ये बना भवन घोटाले की और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, जिसकी स्थितियां आप देख सकते हैं। दीवारें सिलन हैं, टूटी हुई पड़ी है और इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल में एक पढ़ने के लिए आते हैं उन्हीं को यहाँ पर सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। अब ये खबर चलने के बाद क्या अधिकारी इस मामले में कार्रवाई करेंगे या फिर इतिश्री ही हो जाएगी? कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरव सिंह राजपूत, सच विदर्भ, जगदलपुर, बस्तर। जो कार्य हुए हैं उसका अभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा भी गुणवत्ता जांच की जा रही है और इसकी सारी रिपोर्टिंग अभी सभी 7 ब्लॉक से मंगाई गई है। और भवन की क्या स्थिति है, छत से पानी टपक रहा है या मतलब वो किस कंडीशन में है, उस संस्था प्रमुख और वीओ से सर्टिफिकेट भी लिया जा रहा है और उनकी अभी फाइनल भुगतान अभी तक नहीं हुई है। मुख्यमंत्री स्कूल जतन। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात गरियाबंद की, जहां धर्मनगरी फिंगेश्वर में दूसरे सावन के सोमवार पर उज्जैन की तर्ज पर महाकाल की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल होने के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्त शामिल हुए। पालकी यात्रा में डमरू वादक, दुलेराज झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। तो वहीं आज शाम महाकाल की महाआरती भी की जाएगी। आपको बता दें कि सुबह से ही फिंगेश्वर नाथ महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। एकदम भव्य रूप से भैया जोरों शोरों से है। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में भक्तजन यहाँ पे पधार रहे हैं। आकर्षण का केंद्र रहेंगे दूल्हे राय, जो कि अंजोरा से झांकी आ रही है।
बहुत ज्यादा ही आकर्षण का केंद्र रहेगा। तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। हम रानी श्याम कुमारी चौक से पालकी प्रारंभ होगी, जो कि 7 बजे महाआरती होनी है पुराने बस स्टैंड में। छुरिया ब्लॉक में खाद की किल्लत से किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। किसान खाद पाने के लिए लगातार सोसाइटी का चक्कर लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी खाद नसीब नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं आज छुरिया सोसाइटी में खाद पहुंचने की सूचना पर किसानों की भीड़ लग गई, लेकिन किसानों को खाद नहीं मिला। खाद का वितरण मंगलवार को किया जाएगा। सोसाइटी में पर्याप्त मात्रा में स्टॉक नहीं होने से किसानों को खाद की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कर रहा है ना, और प्लस हर गांव में 50% से खातू नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी पूर्ति करे। क्या समस्या है खातू के मुताबिक? खातू ही नहीं मिल रहा है तो क्या समस्या है ना, वही तो खातू का। सोसाइटी वाले मन का बोला थे तो खातू टाइम में तो भेजवाही तभी टाइम में 50 कट्टा भेजवा। और अब खबर जांजगीर चांपा जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के शंकर नगर से है, जहां पर एक रिटायर्ड कर्मचारी से बदमाशों ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल होने का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट के नाम ठगी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने रिटायर्ड कर्मचारी से 32,54,996 रुपए की धोखाधड़ी की। धोखाधड़ी होने पर पीड़ित ने इसकी शिकायत कोतवाली पुलिस थाने में की। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर आगे की विवेचना शुरू कर दी है। ये प्रार्थी हैं तुषारकर देवांगन, ये रिटायर्ड सिंचाई कर्मचारी हैं। डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से इनसे करीब 32 लाख की ठगी विभिन्न नंबरों और खातों के माध्यम से की गई है। छत्तीसगढ़ के लोरमी वन परिक्षेत्र के अंतर्गत भारतपुर रिजर्व के जंगल में एक मृत वन भैंसा की लाश मिलने से वन विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की। वन विभाग ने मृत वन भैंसा का शव जंगल में दफना दिया है। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निगरानी तेज कर दी गई है। 20/7/2025 सुबह टाइम हमारे वन की सुरक्षा श्रमिक भ्रमण के दौरान भारतपुर RF कक्ष क्रमांक 556 में वन भ्रमण करते समय एक मृत वयस्क नर मिला, जिसकी तत्काल सूचना परिसर रक्षक भारतपुर एवं परिक्षेत्र सहायक लोरमीपुर को दी। उनके द्वारा हमें इस कार्यालय में तत्काल सूचना दी गई। सूचना पाकर हमने उच्च अधिकारियों को सूचित किया एवं उनके मार्गदर्शन में हमने